हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पलटू के बारे में कि पलटू को बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। चटोरन के बारे में बात करेंगे, कैसे उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। जोकर भाई का साथ जाने की क्या वजह है, इस पे भी बात करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप अभी सब्सक्राइब कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जिस दिन से चटोरन पलटू की लाइफ में आई है, उस दिन से बस पलटू की लाइफ बर्बाद ही हुई है। अच्छा तो कुछ हुआ नहीं। और अब जब वो घर में घुस गई है तो अब घर पूरा बर्बाद हो गया। आपने देखा, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उस बच्चे को जो माँ बाप से दूर किया हुआ है, उस लड़के के पास पहनने के लिए शूज़ भी नहीं। इतनी ठंड में आप आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हो या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, बच्चे को आप जूते भी नहीं पहना सकते। आप खुद सोचिए, एक ही जोड़ी उस बच्चे के पास जूते हैं जो वो शादी में मतलब फंक्शन पे रिसेप्शन पे पहन लेगा या फिर वो रास्ते में पहन लेगा। कपड़े तो आपने देख लिया, लास्ट 10 दिन से आप लोग भी बोल बोल के कमेंट्स में थक गए, हम भी वीडियो बना बना के थक गए कि ये लेडी इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम है कि इसको इतनी शर्म नहीं आती कि बच्चों के लिए कपड़े ले ले, बच्चों के लिए जुराबे ढंग की ले ले। उस दिन तो 3 जोड़ी जुराबे की लेकर आई है। ये तो पोल अपनी खुद खुलवाती है। अंकल जी के पास कोई स्वेटर नहीं है, कोई जैकेट नहीं है। ये तो उस दिन आंटी जी के लिए लाया था, तो आंटी जी की जो जैकेट थी वो अंकल जी पहनते हैं। आप खुद सोचो, अगर इनके पास वो जैकेट होती है अंकल जी के पास, तो क्या वो ये सिर्फ रेड वाली जैकेट ही पहन के घूमते? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अंकल जी के पास भी शूज़ तक नहीं है। इतनी ठंड में वो चप्पल पहन के जा रहे हैं। इतनी बेशरम लेडी है ये। बेशरम लेडी अपना शो ऑफ देखो, इस लेडी की कितनी है कि अपना इसने पूरा स्टॉलर तैयार किया है। अपना स्टॉलर इसका पूरा कमरे में तैयार हो रहा है। और जो आंटी जी हैं उन्होंने सबके कपड़े तैयार किए। आपने देखा, यहाँ तक कि बच्चों के जो कपड़े थे वो तो आंटी जी थैले में ही लेके गई है। मेरा स्टॉलर बन गया, अब मैं बच्चों के कपड़े तैयार करने जा रही। तू बेशरम लेडी, किसी के भी कपड़े तैयार करने नहीं लेके जा रही। आपने याद है जब इसने बच्चे की, छोटे भीम की अलमीरा दिखाई थी, तो क्या हाल था उस अलमीरा का। आप बताओ, बच्चों के कपड़े ऐसे रखते हैं? पहली बात तो उसमें 10 कपड़े नहीं दिख रहे थे, 10 जोड़े कपड़े के नहीं। वही 2 पैंट्स हैं जो वो बच्चा पहन ही रखता है। दो भी नहीं, एक। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी, पैसिक मॉल से, मैक्स से आई थिंक, वही वाला सेम वो पहन के रहता है। ऊपर वही वाला वार्मर, मतलब सॉरी, स्वेट शर्ट पहनता है। दोनों बच्चे सिर खुजलाते रहते हैं, बॉडी में खुजली करते रहते हैं। ये लेडी जो शो ऑफ करती है मैं नहलाती हूँ, ये कुछ नहीं नहलाती। इतनी बेशरम लेडी ये माँ बनती है, आप बताओ। इसने कैमरे पर टेक लिया, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेक। वो ना क्यूटी कह रहा है, कल से मुझे कह रहा है कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। बच्चे को क्या पता ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। बेशरम चटोरन, तुझे तू जोकर भाई को फ़ोन कर कर के कह रही है कि बताओ ब्रेकफास्ट में आपने क्या क्या चीज़ें बुक करवाई हैं, क्या क्या मतलब बुफे में होता है। बच्चों को क्या पता। बताओ, अंकल जी आंटी जी बच्चे को लेके सो रहे हैं, दूसरा बच्चा नीचे सो रहा है। तुम आदमी, हस्बैंड वाइफ, 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को, 2 दिन के लिए तुम बाहर आए, उस बच्चे को अपने साथ नहीं सुला सकते? कितने बेशर्म है। बच्चों के पास नाइट सूट नहीं, बच्चों के पास शूज़ नहीं, बच्चों के पास सॉक्स नहीं। ये लेडी के पास अपना सब कुछ है। आपने देखा, नाइट सूट भी है मैडम के पास, मैडम के पास कपड़े भी हैं। मैडम जी दिन में 3 3 जोड़ी कपड़े बदलेगी, देखना। इसके पास इतना व्यू देखो गाइस, व्यू देखो। दूर से खड़े हुए कैमरा रख रही है, व्यू देखो। कितना ये पागल बनाती है। मैं आपसे एक और बात करती हूँ। जिस समय ये बच्चे को लेकर आई है, क्या खाएगा तू, क्या खाएगा, क्यूटी को कह रही है क्या खाएगा तू, क्या खाएगा। मैं ना अच्छा तेरे को डाल देती हूँ। अपनी तो चाय लेके तू बाहर निकल गई व्यू दिखाने के लिए। बच्चे को तूने क्या डाल के दिया? बच्चे को तो तूने कुछ नहीं डाल के दिया। आप खुद देखो, ये सिर्फ व्यू के लिए था। जो कहते हैं ना ये अच्छी माँ, उनकी आंखें बंद है, मैं तो सच कहूँगी। जब ऐसा होता है ना कि कई लोग नहीं प्रॉपर देख पाते, उनको नहीं पता चल पाता कि ये लेडी कितनी खराब है। आप देखो, मेरे ना, आपको पता है ठंड में आते टॉन्सिल्स हो जाते हैं। रात को आम पापड़ खा रही है चटोरन, रात को आम पापड़ खा रही है, सुबह कह रही है मेरे गले में।
आप एक बात बताओ, अगर किसी का गला खराब होगा तो उसकी आवाज़ चेंज नहीं होगी? 110% आवाज़ चेंज होती है। सबसे पहले अगर गले पे इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट पड़े, चाहे आपको ठंड से इफ़ेक्ट पड़े, गला जो है वो चॉक होता ही होता है, साउंड में चेंज आता है। पर मैडम जी के तो कोई चेंज नहीं आया। मैडम जी का तो कुछ भी आपने देखा बदलाव नहीं आया। ये बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको घूमने का देख रहे हो कैसे तैयारी कर रही थी जैसे खुद की शादी हो। क्योंकि खुद तो कँवारी है, खुद तो सिर्फ़ नाम की शादी की है मैडम जी ने, पैसे के लिए, फ़ेम के लिए शादी की है। और तो इसका कुछ भी नहीं है मकसद इस घर में घुसने का। आप बच्चे को साथ सुला लो, इतनी ठंड में वो बच्चा नीचे बेड बिछा के सो रहा है। इस लेडी को शर्म नहीं आती। उस बच्चे के लिए कोई कैप नहीं, उस बच्चे के लिए कोई आप देखो कपड़े नहीं, उस बच्चे के लिए कोई शूज़ नहीं, कुछ भी नहीं उस बच्चे को इसने नौकर बनाया हुआ है, कंटेंट के लिए सिर्फ रखा हुआ है। पढ़ाती उस बच्चे को ये नहीं। कम से कम बच्चा माँ बाप के पास होता, माँ बाप ट्यूशन या जो भी माँ बाप के वो होता वो बच्चे करते। इतना थोड़ी है कि आप इतना बुरा हाल कर दो। आपके पास बेलीज भी हैं, आपके पास कंपनी के नाइकी के शूज़ भी हैं। और आपने देखा आंटी जी को 2 स्वेटर लेके दी इसने है। वैसे तो मम्मी जी के पास बहुत सारी स्वेटर है, तेरी मम्मी जी के पास कोई स्वेटर नहीं है। क्योंकि तूने तो घर बर्बाद किया है जब से तू इस घर में घुसी है। ये लेडी इसने घर बर्बाद किया है। आंटी जी के पास कुछ भी नहीं। आंटी जी तो सही सुना रही है, आपने देखा 2 दिन से। आज कह रही है मम्मी अच्छी लग रही है, मम्मी ऐसे ही कॉर्ड सेट पहना करो। आंटी ने कहा पुराना है, पहले भी तो पहन चुकी हूँ। आपने देखा कल भी आंटी ने सुनाया, आंटी ने तो कह दिया दोनों बच्चों के लिए एक जैसे खिलौने लेकर आए हो। सही बात है, दोनों ही सेम एज के बच्चे हैं, खिलौने तो दोनों बच्चों को चाहिए। ये थोड़ी कि आप एक बच्चे से लाओगे तो दूसरा तो मांगेगा ही मांगेगा। ये थोड़ी है कि नहीं मांगेगा। मम्मी ठंड हो रही है, मम्मी ठंड हो रही है। ठंड हो रही है तो मम्मी के लिए कोई स्वेटर, गरम सूट, वो तो कॉटन का सूट है आप देखो। गरम सूट अच्छा लगता है, वेलवेट का सूट अच्छा लगता है। और ये जो कह रही है मैंने ज़ारा से बच्चों के लिए कपड़े मंगवाए हैं, वो कहाँ रखने के लिए मंगवाए हैं इतने ज़ारा से कपड़े? वो बच्चों को कब पहनाएगी? छोटे हो जाएंगे तब। देखो इसकी तब तक बात नहीं मानो जब तक ये अपने सामने दिखाए ना। इसने डब्बा दिखाया और उसके बाद इसने कपड़े नहीं दिखाए। मैंने उसी दिन आपको कह दिया ये कपड़े हैं कि नहीं है, वी डोंट नो। ये तो जब कपड़े निकालेगी दिखाएगी, बच्चे पहनेंगे तो हम कहेंगे। वो भी अब हो सकता है बच्चे के कहीं से भी कपड़े पहन सकते हैं। झूठी तो ये है इतना हर चीज़ में फ्रेंड्स, हर चीज़ में इस लेडी का झूठ है। जोकर भाई को ही साथ लेके गए कि रेस्टोरेंट बुक करा, होटल बुक करा देंगे जोकर भाई। जोकर भाई जो रास्ते में इन्होंने होटल में खाना खाया रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना खिला देंगे जोकर भाई। आपने देखा बच्चे को रोटी अपने पास बिठा के बच्चे को रोटी तक नहीं खिलाती। आप देखो जो जोकर भाई की वाइफ हैं वो बच्चे को रोटी खिलाई थी। उस दिन भी मैंने ये पॉइंट नोटिस किया था जिस दिन बच्चे के कपड़े लेने गई थी। वो जो है उनकी वाइफ वो बच्चे को कपड़े पहना रही है। ये शूट कर रही है, ये शूट कर रही है सिर्फ। इसका बस इतना काम है कि मैं शूट करके व्यूज़ ले लूँ। जो कह रही है मम्मी कैसे जाएंगे, इसका तो एनुअल फंक्शन है। अब फ्रेंड्स कहाँ गया एनुअल फंक्शन आप बताओ, अब कहाँ गया? आपको ना और इंतज़ार नहीं करो। अरे कौन कौन एक्साइटेड है तेरी इसके लिए? 2 तारीख की रिसेप्शन हो भी गई, जोशी की 2 तारीख की रिसेप्शन तो हो गई। उसको होता तो वो तेरे को शादी पे बुलाता, घर पे फंक्शन पे बुलाता, किसी पे बुलाता। भैया तेरा भाई बना हुआ था, पलटू कहाँ भाई बना हुआ था। और पलटू में देखो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो है। जब वो तेरी शादी पे नहीं आया, तू कैसे बेशर्मों की तरह उसकी शादी पे पहुंच गया? देखो यही होता है टिट फॉर टैट। आप जाओगे तो कोई जाएगा। लोग क्या करते हैं, भैया ये मेरे फंक्शन पे नहीं आया था, मैं क्यों उसके फंक्शन पे जाऊं? पर ये तो भैया हाथ जोड़ के इसने कार्ड लिया है, भाई मुझे बुला नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तब तो ये गया है, जोकर बना हुआ है वहां पर। आप देखो छपरी लग रहा है। इतनी ठंड में नॉर्मल आप देखो जो मौसम है, कॉटन की आधी बाजू की शर्ट पहनी हुई है इसने, छपरी ने, पलटू ने। वो पहन के तो ये घूम रहा है फंक्शन में। मौसम के अकॉर्डिंग कपड़ा अच्छा लगता है, बॉडी जितनी भी क्यों ना हो। इसकी वही बात है ना, जितनी अपनी बॉडी बना रहा है लगता उतना ही बेशरम और बेसूरत है। लोग तो इसको सही रोस्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन। मैं तो कहती हूँ मज़ा आ गया कमेंट सुन के पढ़ के। लोगों ने बिल्कुल सही इनको रोस्ट मारा है ये लोग। पर इनको शर्म नहीं आती। हम कब से कह रहे हैं बच्चों के कपड़े, इनको शर्म नहीं आती बच्चों। भैया पलटू तो बाप है ना सगा, पलटू तो उस बच्चे का भाई है ना। पर पलटू ने भी इस जैसी औरत के साथ रह के सब अपना ज़मीर बेच दिया है। ना बाप रहा, ना भाई रहा, ना बेटा रहा, कुछ भी नहीं रहा।
कुछ भी नहीं। ऐसे देखो, आप कभी देखो खोया खोया सा वीडियो में आएगा जैसे कोई एहसान करे, भैया मता वैसे कौन से तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, तो तुम अब भागते भाई देखो, ये इतने भागते हुए क्यों जा रहे हैं, व्यूज आएंगे, भागते हुए क्यों जा रहे हो, अरे भैया यूट्यूबर है नंबर वन जोशी, उसके हम उस पे जा रहे हैं, ये नहीं पता हाथ जोड़ के मांगा है, ठीक है ना। आप देखो जोकर भाई के पैसे खो गए वहां पर, वो वहां पर कैमरे में चेक कर रहे हैं, उन बेचारे हस्बैंड वाइफ का फेस बना हुआ है, ऑब्वियस, तो किसी के पैसे खो जाएं, सबका ये लगी हूँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, पैसे खो गए, पैसे खो गए। अरे तुझे इतना होता तू कैमरा बंद करके पहले अगलों के सामने साथ खड़ी होती। फिर आपने देखा इसकी तो सारी पोल सामने ही खुल जाती है। उन्होंने कहा भाई, इसने कहा भैया घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, पैसे मिल जाएंगे। जब आपने कैमरे में देखा घर पे ही होंगे पैसे, उसने कहा अब ना ये सारे पैसे चटोरन देगी। अरे आप दुखी रहो, बताओ। अरे तू शो ऑफ के लिए ही कह दे कि हाँ भैया मैं दे दूंगी, ना वो ले रहा ना तू दे रही है। व्यू देखो जी, व्यू देखो जी, व्यू देखो, फ्री का होटल, तेरा तेरा क्या व्यू हम देखे, दूर से तू क्या व्यू दिखा रही है, हैं? हमने देखे नहीं कभी व्यू। व्यू होता है व्यू के तरीके से, कहीं आप जा रहे हो किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आप व्यू दिखा रहे हो तो समझ भी आता है व्यू। आप तो चाय लेके निकल गई, वो बच्चा क्यूटी जूस के साथ पता दूध और वो कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है, दूर से कह रही है ये क्यों खा रहा है, ये मत खा। अरे पड़ोसियों का बच्चा है क्या, कोई मतलब ऐसा अनजाना बच्चा है जिसको तेरा अपना कहने के लिए बच्चा है, पर तू सौतेली माँ का तो फर्ज पूरा निभा रही है, सौतेली माँ का 110% आपने देखा ना फ्रेंड्स, ये फर्ज निभा रही है। तू कहे बच्चे को जूस के साथ थोड़ी दूध पीते हैं, बच्चा बीमार हो जाएगा तो हो जाए, खुद तो चटोरन है, आम पापड़ खा रही है, बच्चे को साथ खिला रही है। आपको देखो, आप देखो कभी अपनी प्लेट में क्यों नहीं दिखाती, दूसरों की प्लेट में क्यों दिखाती है। आंटी जी ने सही इसको आज भी बोला, इन्हें कहा मम्मी सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, आंटी ने कहा हाँ मन नहीं करता, कह रही हाँ मम्मी आप तो सुबह सुबह नहीं खाते, कह रही हाँ तो मुझसे भी लेट उठती है, तू कहाँ खाती है इतनी जल्दी। आंटी जी बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करी, मैं तो कह रही हूँ इसकी पूरी पोल खोल दो, पूरी पोल खोल दो, आपको दुनिया देख रही है, इस बेशरम को कोई भी नहीं देख रहा, इस बेशरम को कौन देख रहा है। आप लोगों के लिए कपड़े नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं, ये इतनी गंदी लेडी है। फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।